उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। तो आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, जिसमें हमने उसके ड्रॉबैक्स भी देखे थे, मेन पॉइंट्स भी देखे थे और डिस्कवरी भी उसकी देखी थी। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास नील बोर एटॉमिक थ्योरी। क्या है नील बोर एटॉमिक थ्योरी? ये क्या इसको किसने रिप्रेजेंट किया था? नील बोर ने। किसने? नील बोर ने। किसने रिप्रेजेंट किया था? नील बोर ने। कब? 1913 में नील बोर ने ये थ्योरी रिप्रेजेंट की थी। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? नील बोर एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। वाई नील बोर रिप्रेजेंट इस थ्योरी कि उसने अपनी थ्योरी क्यों रिप्रेजेंट की थी, क्या वजह थी? तो उसकी वजह ये थी, इन ऑर्डर टू ओवरकम द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो हमारे पास जो रदरफोर्ड ने क्या दी थी, एटॉमिक मॉडल दिया, उसके डिफेक्ट थे। उसने पहला डिफेक्ट ये बताया था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द न्यूक्लियस के घूम रहा होता है तो वो क्या करता है, कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रा देता है। लेकिन वो होता था क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा होता था जी। और अगर वो कंटिन्यूस घूम रहा होता तो उसको क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, तो वो क्या गिरता भी नहीं था। तो उसने अपना जो मॉडल पेश किया तो वो किस पे पेश किया था? हाइड्रोजन एटम के। तो उसके मेन पॉइंट्स क्या हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। उसने कहा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। क्या करते हैं? सर्कुलर पाथ में। उस पाथ को हम क्या कहते हैं? शेल या ऑर्बिट कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और इसके इर्द गिर्द ये हमारे पास क्या है? शेल हैं। क्या है? शेल हैं। तो इनमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? घूम रहे होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है, इसका दूसरा पॉइंट, कि जो हमारे पास एनर्जी होगी ऑर्बिटल की या ऑर्बिट की, किससे? न्यूक्लियस से, वो उसके प्रोपोर्शनल होगी। मतलब है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। क्या होगी? इसका मतलब ये है कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे तो एनर्जी जो होगी ऑर्बिट की और न्यूक्लियस की, वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी। इसी तरह तीसरा पॉइंट है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी। मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहा था, तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि एक ऑर्बिट में घूम रहा होता है। क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है इन फिक्स्ड एक ही ऑर्बिट में। तो उस वो एनर्जी ना तो रेडिएट करता है, ना एनर्जी खारिज करता है और ना एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। ये उसका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है, वन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट इट ऑब्जर्व एनर्जी। क्या करता है? वो एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, जि ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? घूम रहे होते हैं। वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा लोअर ऑर्बिट, ये क्या होगा? लोअर ऑर्बिट। इसको क्या कहते हैं? लोअर ऑर्बिट। और इसको क्या कहते हैं? हायर ऑर्बिट। क्या कहते हैं? हायर ऑर्बिट। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। और इसके बाद वो कहता है व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट इट रेडिएट एनर्जी। रेडिएट का मतलब होता है खारिज करना। क्या करना? खारिज करना। वो कहता है जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा किससे? हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट की तरफ, तो एनर्जी क्या होगी? खारिज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा? खारिज करेगा। और वो एनर्जी क्या होगी? टोटल एनर्जी क्या होगी? डेल ई दो हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन वन ऑर्बिट एंड कैन नॉट स्टे बिटवीन देम। मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिट में या इसमें रहेगा या इसमें रहेगा या इसमें रहेगा। बीच में जो होगी जगह स्पेस होगी उसमें इलेक्ट्रॉन कैन नॉट स्टे। क्या कहते हैं? कैन नॉट स्टे, उसमें नहीं रह सकेगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। मतलब है कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है
तो उस मोमेंटम को क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एंगुलर मोमेंटम। सर्कुलर मूवमेंट उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। इस तरह वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा? NH/2 के बराबर होगा। जो हमारे पास ये मास हो गया, ये वेलोसिटी हो गई, ये रेडियस हो गया, ये प्लैंक कांस्टेंट हो गया, और ये नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट हो गए।